हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर आपको मेरे मॉड्यूल्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे जो भी अपडेट हो नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की वो आपको मिलते रहें। थैंक यू। आज का हमारा मॉड्यूल कंजक्शन के बारे में है। कंजक्शन जो दो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, जो शब्द, उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं, संयुक्त शब्द भी कहते हैं। कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स, phrases, clauses and sentence to one another and but for as also इसके एग्जाम्पल हैं कंजक्शन के। इन्हें हम जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं। दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आप फुल स्टॉप ना लगा के बार बार इनको यूज़ कर सकते हैं ताकि ये पूरा फ्रेज लगे। इसमें कौन कौन से हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और कोरिलेटिव है। ये इसके तीन टाइप हैं। इसमें इसका जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का याद करने का तरीका है वो है फैन वॉइस, फॉर एंड, नाइदर, बट, और, येस एंड सो। सबऑर्डिनेटिंग में आपके हैं आफ्टर, ऑल्दो, अनलेस, एक्सेट्रा। और कोरिलेटिव में हमारे दो वर्ड्स होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर, नॉर, आइदर, और, दो, येट। ये हमारे कोरिलेटिव हैं। अब हम देखेंगे ये जो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्लू है। कंजक्शन क्या है? एक तरह का ग्लू है सेंटेंस को जोड़ने के लिए। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ये कुछ मेथड दिए हुए हैं। ये आपके 6 टाइप्स हैं। उस टाइप्स के अंदर बताया हुआ है कौन कौन से हैं। जैसे प्लेस का है वेयर, व्हेनेवर, एंड मैनर का है हाउ, एज दो, एज इफ। एक एग्जाम्पल देखेंगे इसका, यू मे बी डिसअपॉइंटेड इफ यू फेल। मेन क्लॉज और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब पीछे वाला क्लॉज है उसको जोड़ रहा है। इसे हम आगे भी ले सकते हैं, इफ यू डोंट ट्राई यू आर डूम्ड। इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो आगे आ गया है, लेकिन ये कनेक्ट करने का काम ही कर रहा है। सेकेंड पार्ट को हम आगे ले आए हैं, मेन क्लॉज बना दिया है, और फर्स्ट वाले को हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आई मीट देम व्हेन वी वर इन पेरिस। डिड शी से एनीथिंग बिफोर शी लेफ्ट। क्या उसने कुछ कहा जाने से पहले? हम उन्हें तब मिले थे जब हम पेरिस में थे। इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर ये बताया हुआ है कि कौन से कंजक्शन किसके अंदर आता है। इसमें थोड़े से एग्जाम्पल और मैंने डाले हुए हैं। आई लाइक कॉफ़ी बट आई डोंट लाइक टी, बट इज़ अ कंजक्शन। मेरे को चाय पसंद है लेकिन टी पसंद नहीं है। व्हेन आई सी यू स्माइल आई कैन फेस द वर्ल्ड। अगर मैं तुम्हें खुश देखता हूँ तो मेरे अंदर शक्ति आती है। बिकॉज, वेदर, नेवरथलेस, ये सारे ये सबऑर्डिनेटिंग है। कोरिलेटिव में दो वर्ड्स यूज होते हैं, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर। द कंपनी डील्स इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों में डील करती है। आइदर और, आई विल ईट आइदर कैरेट और पी फॉर डिनर। या तो गाजर खाएंगे या फिर आप जो है पीस खाएंगे। नाइदर नॉर, नाइदर लाइक द Natalia likes neither milk nor cream cake. Whether or, do you care whether you have noodles or rice? इस तरह से दो वर्ड सब होंगे तो वो कोरिलेटिव है। Scarily when, scarily had she entered the room when the phone rang. जैसे ही वह कमरे में घुसी घंटी बजी फोन की। No sooner, no sooner did he enter the room, he saw a snake. Then he saw a snake. उसने एक सांप देखा। Not only but also, he not only studied hard but also worked well. Whether or, do you care whether we have noodles or rice for dinner? Such that it's such a tiny kitchen that I don't have to do much to keep it clean. इसको और तीसरा हमारा जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसे याद करने का तरीका फैन वॉइस है हमारा। द लेडी कॉल्ड फॉर सिक्योरिटी, लारा कैन बोथ ईट एंड स्पीक, नाइदर एलेक्स नॉर आई ड्रिंक, आई वॉन्ट टू कुक बट देयर इज नो स्टफ, इज दैट डॉग अलाइव और डेड, वी हैवंट फिनिश्ड आवर डिनर येट, whoever say so is a liar. जिसने भी ये कहा है वो झूठा है। येट का है कि हमने अभी तक डिनर नहीं किया है। फैन बॉयज में है लेडी ने सिक्योरिटी को बुलाया। लारा कैन स्पीक एंड ईट बोथ। ओके, तो ये फैन बॉयज इसका एब्रीवेशन है याद करने के लिए, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, ही इज वर्किंग हेयर फॉर ही लव्स द कंट्री, रीजन बता रहा है। जॉन हेट्स यू अ लॉट एंड ही विल नेवर स्पीक टू यू। इन एडिशन, वो नफरत करता है और वो तुमसे बात नहीं करेगा। आई हैव नेवर टॉक टू दैट गाय नॉर डू आई वॉन्ट टू डू। मतलब एडिशन हो रहा है इसमें भी कि मैं पसंद नहीं करता और मैं बात भी नहीं करूँगा। आई वॉन्ट टू यू हेल्प बट दे डिडंट लेट मी गो। कॉन्ट्रास्ट, मैं मदद करना चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे करने नहीं दिया। डू यू वॉन्ट टू कम विद अस और यू डू वॉन्ट टू स्टे। तुम यहाँ रहना चाहते हो या हमारे साथ आना चाहते हो, ये ऑप्शन दे रहे हैं हमें। ऑल ऑफ अस वर्क रियली हार्ड टू पास द टेस्ट येट वी आर फेल। कॉन्ट्रास्ट, हमने बहुत मेहनत करी थी लेकिन हम फेल हो गए। आई वॉज फीलिंग ब्लू सो आई डिडंट गो टू ऑफिस, ये रिजल्ट है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फीलिंग ब्लू मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, बीमार था लेकिन मुझे ऑफिस जाना पड़ा। इसमें कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं आपके लिए। एज सून एज, वी विल गो आउट टू प्ले एज सून एज इट स्टॉप रनिंग। ऋतिक विल लीव एज सून एज ही गेट द मैसेज। जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी हम जाएंगे। ऋतिक को मैसेज मिलेगा
वैसे ही वह निकल जाएगा। सुरेश स्टार्टेड लेट सो ही मिस द ट्रेन। सुरेश लेट उठा था इसलिए उसने मिस कर दी। माई स्कूटर ब्रोक डाउन यस्टरडे सो आई हैड टू वॉक। मेरा स्कूटर खराब हो गया था इसलिए मुझे वॉक करना पड़ा। आइदर वर्क हार्ड और यू मे नॉट सक्सीड, और मतलब या तो मेहनत करो या फिर तुम सक्सेस नहीं पा सकते। मोहन टाइप द रिपोर्ट एंड सेंड टू द न्यूज़पेपर। मोहन ने रिपोर्ट टाइप करी और न्यूज़पेपर को भेजी। पवन इज रिच बोथ रिच एंड जनरस। अलग अलग लिखने के बजाय पवन इज रिच, पवन इज जनरस हम इकट्ठा लिखते हैं। पवन इज बोथ रिच एंड जनरस। इस तरह से कंजक्शन में हमारा दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना के लिखा जाता है। गीता डिड नॉट वर्क हार्ड स्टिल शी पास द एग्जाम। उसने मेहनत नहीं करी थी फिर भी वह एग्जाम उसने किसी तरह पास कर लिया। नारद कीर्ति नॉर प्रतिमा इज गोइंग टू स्कूल। ये कॉन्ट्रास्ट है, कोई भी नहीं गया। और आइदर और में होता है चॉइस कि एक जना कर सकता है, नाइदर नॉर में कोई चॉइस नहीं है। कमल रिस्पेक्ट डॉक्टर निवेदिता बिकॉज शी इज अ काइंड लेडी। बिकॉज मतलब क्योंकि, क्योंकि कोई रीजन है इस वजह से। गौरी प्लेड लूडो एज शी हैड नो वर्क। लूडो खेल रही थी क्योंकि उस पर कोई काम नहीं था। नेक्स्ट हमारा और आइदर और, यू कैन पे कैश और यू कैन गिव अ ब्लैंक चेक। और आइदर और एक दूसरे के पूरक हैं, या तो आप और यूज़ करिए या आइदर और, दोनों एक ही संग हैं। सिंस हम कब यूज़ करते हैं जब हमें किसी को स्पेसिफिक टाइम पता नहीं है कि बस सिंस मॉर्निंग से मैं काम कर रहा हूँ। और फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, उसमें हम फॉर यूज़ करते हैं। सिंस आई हैव फिनिश्ड माई वर्क अर्ली आई एम गोइंग फॉर वर्क। मैंने अपना काम फिनिश कर लिया इसलिए मैं जा रहा हूँ। अनटिल मतलब तब तक, वी डोंट हैव टू वेट अनटिल ही अराइव्स। हमें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो आ नहीं जाता। आई कैन नॉट रीड द न्यूज़पेपर अंटिल आई गेट माई क्लासेस। मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता तो मेरे क्लासेस नहीं मिले। रमन स्टेड होम सो दैट ही मे वॉच द क्रिकेट मैच। ताकि वो देख सके, सो दैट ताकि। प्रिया वर्क डे एंड नाइट सो दैट ही कुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। प्रिया दिन रात काम करती है ताकि वो अपना प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट कर सके। इसमें जानने वाली बात यह है कि जो प्रपोजिशन और कंजक्शन का जो मेन डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि ये नाउन और प्रोनाउन के संग यूज होते हैं प्रपोजिशन, और कंजक्शन जो है जोड़ने का काम करता है, वो रिलेशन दिखाते हैं। ये आपका दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, कोई रिलेशन नहीं दिखाता है। प्रपोजिशन रिलेशन दिखाते हैं। और वो जो होते हैं वो होते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, टाइम, एजेंट, पोजीशन, डायरेक्शन, मेथड। ये केवल 3 तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेट, कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेट। उसके एग्जांपल है इन एंड ऑफ, और इनके हैं आइदर और सिंस। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।